जय माता दी। आज हम 51 शक्तिपीठों में 9वें शक्तिपीठ की बात करेंगे। यह शक्तिपीठ मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। यह इलाका चाइना के कब्जे में है, तो यह चाइना के अंडर आता है। इसलिए भारत अभी तक यहाँ कोई टेम्पल या मंदिर नहीं बना सका है। जहाँ पर कैलाश पर्वत स्थित है, उसके पास ही मानसरोवर में यह माता का शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की हथेली और ऐसा माना जाता है कि बायां हाथ माता का गिरा था। यहाँ के जो भैरव हैं, उन्हें अमर भैरव के नाम से जाना जाता है और यहाँ की माता को दक्षिणायनी या मानसा दक्षिणायनी के नाम से जाना जाता है। माता के ये दो नाम यहाँ के स्थानों के कारण पड़े हैं। पहला नाम मानसा यहाँ पर स्थित मानसरोवर के कारण पड़ा है, क्योंकि यह शक्तिपीठ मानसरोवर में स्थित है, इसलिए यहाँ की माता को मानसा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इनका दक्षायणी है, जो कि राजा दक्ष के नाम पर पड़ा है, क्योंकि माता सती के पिता का नाम दक्ष था, तो उनकी पुत्री होने के नाते इनका नाम दक्षायणी पड़ा है। यह शक्तिपीठ मानस दक्षायणी कैलाश मानसरोवर में स्थित है। मानसा दक्षायणी कैलाश मानसरोवर शक्तिपीठ में माता के अंग गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई आभूषण नहीं गिरे थे। यहाँ पर माता की बाईं हथेली और माता का दायां हाथ गिरा था। यह स्थान तिब्बत में है, कैलाश के मानसरोवर के पास। मानसरोवर के निकट एक चट्टान है। ऐसा माना जाता है कि एक पाषाण शिला पर माता की बाईं हथेली का निपात हुआ था, तभी से यहाँ पर माता का शक्तिपीठ स्थापित हुआ है। यह शक्तिपीठ माता के बाईं हथेली और दाएं हाथ से मिलकर बना है। कैलाश शक्तिपीठ के नाम से भी इसे जाना जाता है और मानसरोवर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह 9वां शक्तिपीठ गौरवपूर्ण है। इसके गौरव की महिमा हमें हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव हंस रूप में विहार करते हैं और ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर श्री गणेश, इनकी रिद्धि सिद्धि, माता पार्वती और इनके बड़े भाई कार्तिकेय, सारा परिवार इस मानसरोवर में निवास करता है। इसलिए भी इस मानसरोवर का महत्व और बढ़ जाता है। इसे तिब्बती ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और उसमें इस तीर्थ स्थल या इस शक्तिपीठ की बहुत महिमा गाई गई है। एक तिब्बती धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कंगरी कारछक। इसमें यहाँ की देवी को मानसरोवर की देवी कहा जाता है। साथ ही इसे एक नाम दिया गया है, जो है दारजे फांगमो, अर्थात माता पार्वती। यहाँ के लोग माता पार्वती को दारजे फांगमो के नाम से जानते हैं। और जो भगवान शिव हैं, यहाँ के लोग इन्हें देमचोर्ग अर्थात भगवान शिव का नाम देते हैं और माता पार्वती को यहाँ के लोग फांगमो के नाम से जानते हैं। इनका मानना है कि भगवान शिव देमचोर्ग के रूप में और माता पार्वती फांगमो के रूप में यहाँ पर नित्य विहार करते रहते हैं, जिन्हें हंसों के जोड़ों के रूप में भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में मानसरोवर को भी कई नामों से जाना गया है, जिसमें मुख्य नाम है तसोम फल। इसे यहाँ की भाषा में तसोम फल कहा जाता है मानसरोवर को। इसके पीछे मान्यता यह है कि भारत से एक बहुत बड़ी मछली, एक बड़े आकार की मछली उस मानसरोवर में मफम करते हुए अर्थात उछलते कूदते हुए प्रविष्ट हुई थी। इसलिए
इसका नाम त्सोम फल पड़ा, अर्थात मानसरोवर में भारत से कोई एक बड़ी मछली गई और उछलते कूदते हुए मानसरोवर में समाहित हो गई। उछलना कूदना तिब्बत में मफम कहलाता है, तो इसी कारण से इस मानसरोवर को वहाँ पर त्सोम फम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी तक भारत ने कोई मंदिर नहीं बनाया है, क्योंकि यह तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है। तिब्बत के इस क्षेत्र या पूरे क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, जिस कारण कैलाश पर्वत और मानसरोवर कैलाश सारा एरिया चाइना के अंडर आता है, और चाइना इस पर भारत को कंस्ट्रक्शन या मंदिर बनाने नहीं देता है। ऐसा माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का बहुत महत्व है, क्योंकि एक तो यह कैलाश पर्वत के नज़दीक स्थित है, ऊपर से यहाँ पर इस पूरा शिव परिवार निवास करता है। साथ ही यहाँ जो तिब्बत के लोग हैं, इनमें इस माता के बारे में बड़ी मान्यता है और ये बड़ी श्रद्धा से इनका पूजन करते हैं। लाखों लोग कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए तो जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही इन माता शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर वे माता के भी दर्शन करते हैं। कुछ ग्रंथों में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं, परंतु कुछ में 52 और कुछ में 108 भी बताए गए हैं। उन सब में यह 51 शक्तिपीठों में महान शक्तिपीठ के नामों में आता है। भगवान शिव यहाँ पर अमर के रूप में है, अर्थात इन्हें जब भैरव के रूप में भगवान शिव यहाँ अवतरित हुए, तो इन्हें अमर का नाम दिया गया और माता सती को मानसा का नाम दिया गया। यह शक्तिपीठ मानसरोवर के नज़दीक किनारे स्थित है और यहाँ पर एक पत्थर पर माता का निशान मौजूद है, जिसके लोग दर्शन करते हैं और माता से अपने लिए शुभ मन्नतें मांगते हैं। इस मानसरोवर का अन्य कई बातों से भी काफ़ी महत्व है। यहाँ पर लोगों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाकर बहुत शांति महसूस हुई, जैसे कोई नित्य अनंत में हम प्रवेश कर गए हों। कुछ का मानना है कि यहाँ जाकर उन्हें पानी में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कुछ का मानना है कैलाश पर्वत पर उन्हें शिव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अनुभव उन भक्तों को होते हैं जिनमें भगवान शिव पूरी तरह से समाहित हुए होते हैं। अब आप पूरी तरह से जान चुके होंगे कि जो 9वां शक्तिपीठ है वो तिब्बत में स्थित है, जो कि चाइना के ऑक्यूपाइड एरिया में आता है। यहाँ पर भारत कोई अभी तक मंदिर नहीं बना सका है, क्योंकि यह चाइना के अंदर आता है। यहाँ पर माता सती के बाएं हाथ की तो हथेली गिरी थी, परंतु ऐसा माना जाता है कि दायां हाथ यहाँ पर गिरा था, जिस कारण यह शक्तिपीठ बना था। इस शक्तिपीठ की महिमा यहाँ पर होने वाले अद्वितीय अनुभवों से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे तांत्रिक यहाँ पर तांत्रिक साधना करने भी जाते हैं और उन्हें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। बाकी जो ऋषि मुनि होते हैं या तपस्वी लोग होते हैं, यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक तपस्या करते रहे हैं। ऐसे भी साधु संत होते हैं जो यहाँ कैलाश पर्वत पर या हिमालय के तराई क्षेत्रों में तपस्या करते हैं और इन शक्तिपीठों से असंख्य शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ की महिमा यहाँ के विशाल हिमालय से भी गाई जाती है, क्योंकि ये शक्तिपीठ सबसे ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है, इसलिए भी शक्तिपीठ की महिमा गाई जाती है। यहाँ माता सती अपने अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। इनकी कोई मूर्ति तो नहीं है, परंतु इनका भव्य स्वरूप यहाँ पर पत्थर पर उकेरे गए दृश्यों से देखा जा सकता है। यहाँ पर कम लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत शांति अनुभव होती है और
पूरे शिव परिवार का सबको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मेरी माता दाक्षायणी या मनसा माता से यह प्रार्थना है कि हे माँ, आपके जितने भी भक्त हैं, चाहे जहाँ पर हैं, जैसे निवास कर रहे हैं, उन पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखना। और अगर आपकी कृपा हुई तो वे शीघ्र ही आपके दरबार भी आएंगे और आप अपने कैलाश पर्वत पर बुलाएंगी। अपने सभी भक्तों पर बहुत शुभ दृष्टि बनाए रखना और इन्हें अपने से हमेशा जोड़े रखना। जय माता दी। माता आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करें। जय माता दी। माता इस पूरे ब्रह्मांड की जननी है और हम सब इसके छोटे से कण हैं। तो जय माता दी।